हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th साइंस के लेसन 11 इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत लेसन के आपके आंखिक प्रश्न को लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में आपका जो लेसन था वो समाप्त हो चुका था। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए आंखिक प्रश्न लेकर आए हैं। 1 नंबर से लेकर जितना हो सकेगा उतना आंखिक प्रश्न आप सभी लोगों तक प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की मज़ेदार और हर इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी? क्या कह रहा है? एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब सामान्य अवस्था से क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब अधिक है तो अधिक कब होगा भाई? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तभी तो अधिक होगा। बोलिए यस या नो। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तभी तो अधिक होगा। सामान्य अवस्था पर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। तो कैसे अधिक हो गए? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण होता है तो मैंने आप सभी लोगों को बताया तो ऋणावेश आता है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है यानी निष्कासन होता है तो उस पर धनावेश आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो ऋणावेश आता है। तो प्रकृति जो है पहले नंबर का देखिए सोल्यूशन, प्रकृति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बोलिए प्रकृति। यहाँ पर बोलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता है, अतः प्रकृति ऋणात्मक। प्रकृति चूंकि इलेक्ट्रॉन अधिकता है अतः ऋणावेश होगा, ऋणावेश होगा। ठीक बेटा, ये हो गया। और क्या पूछ रहा? कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश की मात्रा भी पूछ रहा है। तो n बराबर आपको दिया गया है, देखिए n बराबर आपको दिया गया है 3, और E बराबर आप सभी लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कूलाम। और फिर Q याद करने को कहा है, तो Q बराबर N × E होता है, N × E। तो Q बराबर N का मान 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो 16 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, यानी 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन था वो आपका लग गया है बिल्कुल इजी मेथड से। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है एक चालक पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? अब बताइए, धनावेश है, जब यहाँ ऋणावेश था तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। अब कह रहा है धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यानी अभी हम सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपसे लोगों को कम या ज़्यादा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर में आपको दिया है चालक पर आवेश, चालक पर आवेश यानी Q बराबर आपको दे दिया गया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश। ठीक बेटा, कोई पदार्थ है वो धनात्मक आवेश उस पर है। अब E बराबर आपसे लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। N बराबर आपको क्वेश्चन मार्क है, तो N बराबर क्या होता है? Q/E होता है। तो Q का मान 3.2 × 10⁻19 और E का मान 1.6 × 10⁻19। 19 से इससे कट जाएगा, 16 1 9 16, 16 दूना 32, यानी N बराबर कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए N बराबर 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गया। अब यहाँ कह रहा था धनावेश, धनावेश यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी क्या कह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कम है, कम है। क्या है? कम है, यानी पदार्थ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी चालक का कुल आवेश
8 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक बेटा, अब ये कह दिया है यहाँ पर कि अधिकता होगी इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन कितने होगी तो फार्मूला हम लगा लेते हैं और सिंपल से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी मेथड से हम लगाते हैं और आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, अगर जितने फार्मूले मैंने बताए हैं अगर आप सारे फार्मूले को तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो कह रहा है तीसरा नंबर, किसी चालक पर कुल आवेश, यानी तीसरा नंबर का देखिए Q बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, Q बराबर को दे दिया गया है 8 गुणे 10 की पावर -19 या 8.0 दिया है, इसे लिख लीजिए 8.0। ठीक बेटा, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी E बराबर हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक बेटा, अब N बराबर आपसे पूछ रहा है तो N बराबर क्या होता है, Q/E होता है। Q का मान आपका है 8.0 गुणे 10 की पावर 19 माइनस, और यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर आपके 1.6 गुणे 10 की पावर -19, इससे ये कट जाएगा, दशमलव दोनों हट जाएगा तो 80 बट्टे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी N बराबर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था वो बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आप लोग को बता दिया है, सॉल्व करा दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है एक चालक से होकर 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, 10 मिनट में इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश का परकलन कीजिए। यानी चौथा नंबर में देखिए क्या कह रहा है, आपको I बराबर दिया गया है कितना, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दिया गया है। T बराबर आपको क्या दिया गया है, तो 10 मिनट, और मिनट को जब आप सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड बराबर 600 सेकंड। ठीक बेटा, अब आपसे Q बराबर ज्ञात करने को कहा है तो क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी होता है फार्मूला। तो I का मान आपका दिया गया है 0.5 और इसका मान 600 दिया गया है, गुणा कर दीजिए तो 600 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0.5 0.5 ये हो जाएगा, 0.5 छक्का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। यानी Q बराबर 300 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, Q बराबर 300 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आपसे लोग को बता दिया है, क्वेश्चन नंबर चौथा का भी आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। कह रहा है कि किसी परपथ में प्रति मिनट में 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही है, परपथ में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो इसे सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, उसके बाद आप सभी को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या करना है इसमें। ठीक बेटा, और ईजी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको दिया गया है 5वें नंबर में Q बराबर आपको दिया गया है 180 कूलाम और आपको T बराबर दिया गया है 1 मिनट यानी बराबर 60 सेकेंड। ठीक बेटा, और क्या याद करने को, I इक्वल टू याद करने को है तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। तो Q का मान आपका कितना दिया गया है, 180 और T का मान कितना दिया गया है, 60, 0 से 0 6 3 18, यानी I बराबर कितना हो जाएगा, तो I बराबर 3 एम्पियर आपकी धारा प्रवाहित होगी। ठीक बेटा, तो यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए जिससे प्रति सेकंड इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। क्या कह रहा है, प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, आपको विद्युत धारा की गणना करनी है। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 6 नंबर देखिए जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है प्रति सेकंड यानी T बराबर 1 सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर कितना दिया गया है, N बराबर आपको दिया है 50 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, इलेक्ट्रॉन, और आपको दिया गया है क्या, तो आपको स्मॉल E बराबर दे दिया गया है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। I बराबर आपसे क्वेश्चन मार्क कह दिया है। तो फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q/T होता है। Q के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, N इंटू E/T रख सकते हैं और I हो जाएगा। मान रख देते हैं तो 50 गुणे 10 की पावर 18
और गुणे में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 16 जीरो हम जीरो, 16 पंचे 80, एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं और गुणे 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब 80 गुणे 10 की पावर माइनस 1 नीचे आएगा तो 80 गुणे 80/10 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा यानी 8 एम्पियर धारा हो जाएगा। ठीक बेटा, आई का मान कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। ये आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रतिरोधक से अतना मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा की गणना कीजिए। यानी प्रति सेकंड टी बराबर आपको दिया गया है 1 सेकंड और फिर कितना है मुक्त इलेक्ट्रॉन, आई बराबर आप एन बराबर आपको दे दिया गया है 2.5, एन बराबर 2.5 और फिर गुणे 10 की पावर 18, गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, इसके बाद आपको दिया गया है क्या ई बराबर आप जानते ही हैं 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। टी बराबर आपको आई बराबर आपसे पूछा गया है, आई बराबर आपसे पूछा गया है तो आई बराबर क्यू बटे टी होता है। क्यू के स्थान पर हम एन इंटू ई बटे टी रख देते हैं तो आई का मान हमें पता चल जाएगा। एन का मान कितना दिया गया है तो 2.5 गुणे 10 की पावर 18 और गुणे में ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक बेटा, और बटे में कितना हो जाएगा टी का मान, तो टी का मान आपका आया है 1 सेकेंड। कितना है 1 सेकेंड। तो 16 जीरो पंचे 80 और 16 दूना 32 और 8 40 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव का देना है, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस 1। तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 4/10 भाग करेंगे 0.4 एम्पियर आ जाएगा। 0.4 एम्पियर यानी आपका क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको दे दिया गया है। ठीक बेटा, तो इसे सबसे पहले हम इसे रेज करते हैं, उसके बाद आपसे इनको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए सब सारे क्वेश्चन जितने हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक बेटा, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई इजकल टू आपको 1.6 एम्पियर दे दिया गया है। इसके बाद चालक में प्रति सेकंड टी इजकल टू आपको 1 सेकंड दे दिया गया है। ठीक बेटा, उसके बाद प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात के लिए, यानी एन बराबर आपसे क्वेश्चन मार्क कह रहा है। ई इजकल टू आपको दे दिया गया है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो जाएगा क्यू इजकल टू आई, क्यू इजकल टू आपको ज्ञात करने को क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एन बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है, ये तो कूलाम दिया गया है, कूलाम। एन बराबर क्वेश्चन मार्क, तो एन बराबर आपका क्या होता है क्यू बराबर एन इंटू ई, तो एन बराबर क्यू बट्टे ई होता है। और क्यू के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, क्यू के स्थान पर आई इंटू टी रख सकते हैं और बट्टे में ई एन हो जाएगा। तो एन इक्वल टू आई का मान कितना है 1.6 एम्पियर गुणे टी का सेकंड 1 और ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। 1.6 से 1.6 कट जाएगा तो एन बराबर 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो 10 की पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बहेंगे। ठीक बेटा, 10 की पावर प्लस 19 आप एक गुणे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है एक चालक तार में बहने वाली धारा 3 एम्पियर है। यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 9 वोल्ट है तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब ओम के नियम से यहाँ से लगने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है आई इक्वल टू आपका है कितना, तो 3 एम्पियर और अगर B इक्वल टू आपका 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है तो R का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है आपको, R का मान ज्ञात करना है। तो आप ओम का नियम का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है ओम के नियम का फार्मूला, तो ओम के नियम का फार्मूला होता है आपका R बराबर B बटे आई या B बराबर आई आर कह सकते हैं। तो लिख दीजिए ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू आई इंटू आर। V का मान कितना दिया गया है 9 वोल्ट, I का मान कितना दिया है 3 गुणे R। तो 3 इस तरफ गुणे में है, इस तरफ भाग में हो जाएगा, यानी 9/3 इक्वल टू R। इसे काट देंगे तो 3 त्रिक का 9, यानी R इक्वल टू 3 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा,
आर का प्रतिरोध का मान कितना आ गया 3 ओम। यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो आपका सॉल्व हो गया बिल्कुल चुटकियों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? क्या कह रहा है? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 नंबर में क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है कितने सेकंड तक 2 एम्पियर की धारा, यानी 10 नंबर में आपका आई इक्वल टू दिया गया है 2 एम्पियर। उसके बाद टी इक्वल टू आपका 10 मिनट दिया गया है। 10 मिनट यानी बराबर में कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी क्यू बराबर आपसे क्वेश्चन मार्क, तो क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आई का मान आपका 2 गुणे यहाँ पर टी का मान कितना गया है 60 सेकेंड, तो 60 दूना 120, यानी क्यू का मान जो है 120 कूलाम जो है वो आपका आवेश प्रवाहित होगा। ठीक बेटा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो कितने आसानी से देखिए सॉल्व हो गया। यहाँ 10 मिनट नहीं 20 मिनट कहा गया है। कितना कहा गया है? 20 मिनट। और 20 का जब हम 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 60 0 0 और 60 दूना 120, 120 यानी 1200 हो जाएगा। तो यहाँ हम 1200 लिख देंगे और 1200 को जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। ठीक बेटा, 24 हो जाएगा। यहाँ आपको 10 मिनट नहीं 20 मिनट दिया गया था। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10वां जो था वो भी आपका सॉल्व हो गया है बिल्कुल इजी मेथड से। तो इस प्रकार से 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन जितने भी थे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।